औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहमदी ताला मैंने एक घंटे का क्लिप अपलोड करके आप लोगों को बताया कि तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली जो रवायत है उसके बारे में अइम्मा मुहद्दिसीन ने क्या कमेंट्स किए हैं। और लोग कहते हैं जिसकी सनद मुतवातिर है उसके बारे में ये हुक्म है, ये हुक्म है। हमने इस बात को वाज़ह किया कि रवायत जिसको रवायत मुदरिज कहते हैं या मुज़रिब कहते हैं उसकी सनद सही भी होती है, तो सही इसनाद के साथ भी वो रवायत होती है, मगर उसके मतन में इख्तलाफ होता है। जैसे कि मैंने सही बुखारी की रवायत पेश की कि उम्मे मैमूना के निकाह के बारे में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि हज़रत मैमूना का निकाह हुज़ूर के साथ हालत एहराम में हुआ कि अल्लाह के रसूल ने एहराम बांधा हुआ था। इसी तरह जब ये बात कंप्लीट होती है तो अब सही मुस्लिम के अंदर इसी का अपोजिट है कि उम्मे मैमूना खुद कहती हैं कि मेरा निकाह जब अल्लाह के रसूल से हुआ तो आप हालत निकाह में हालत एहराम में नहीं थे, आपने एहराम नहीं बांधा हुआ था जब मेरा निकाह हुआ। अब उम्मे मैमूना कहती हैं कि मेरा निकाह जब हुआ तो मैं अल्लाह के रसूल एहराम की हालत में नहीं, सही बुखारी की रवायत कह रही है कि हालत एहराम में है। इसी तरह कई और एक रवायतें हैं। मैंने आपके सामने इसी असूल को रखते हुए दिखाया था कि जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है कि फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात के मुतालिक सवाल किया गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़कात के अलावा भी माल से मुतल्लिका जिम्मेदारियां हैं। जबकि इब्ने माजा में जब ये रवायत आती है तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि ज़कात के अलावा माल के मुतल्लिक और कोई जिम्मेदारी नहीं। अब रवायत एक चेन एक मतन में इस्तराब, तो मतन सही बात असनाद सही होती है, रवायत सही है, इसका ताल्लुक सनद के साथ है। रवायत जो है सही और असनाद है, रवायत के रावी सारे जो है वो सिक्का है, रवायत मुत्तसिल है, रवायत के ऊपर तवातुर का हुक्म है, तो ये सारा ताल्लुक रवायत की सनद के साथ है, चेन के साथ। बहुत सारे रावी एक ही मतन को रवायत कर रहे होते हैं बार 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 बार, तो उसकी रावी की उसकी रवायत की चेन के मुतालिक कहा जाता है कि सनद मुतवातिर है। अब मतन के ऊपर जिसकी सनद मुतवातिर है, रवायत जिसके ऊपर हुक्म सही है, रावी सिक्का है, मुत्तसिल सनद है, और वो रवायत बाज और तुरुक से भी उसी साहबी से दीगर और भी सनदें हैं, इसी रवायत को बयान करने वाले और भी रावी हैं, मगर जब उसके मतन में इस्तराब आ जाए तो ये जरूरी नहीं कि एक सही रवायत की मतन जो है उसका वो मतन मुस्तरिब ना हो। ये लाजिम नहीं कि सनद सही है तो अब मतन भी सही है, ये कहीं ये कानून नहीं है, बल्कि मुदरिज और मुस्तरिब रवायत ही वो होती है जो सनद सही वाली हो, जैसे कि बुखारी की रवायत मैंने पेश की है। अब यो तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया, इसकी जो आखिरी लफ्ज है कि यदूनहु इला, ये तो बहुत लोग मानते हैं कि ये रवायत के लफ्ज तो है ही मुस्तरिब और मुदरिज है, कि जो आखिरी लफ्ज है ना यदूनहु इला जहन्नम, कि ऐ अम्मार तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएगा और तुम जन्नत की तरफ बुलाओगे। ये जो आखिरी पोर्शन है ये तो जमहूर के यहां मुस्तरिब भी है, मुदरिज भी है। तमाम कहते हैं कि जो आखिरी पोर्शन है ना ये क्या है, आप जिस शारे को मर्जी उठा लें। इमाम इब्न रजब अल हंबली ने अपनी किताब फतह बारी के अंदर इसको बयान किया है। तो ये क्या है, ये आखिरी पोर्शन जहन्नम वाला क्या है, ये ज़ईफ है, मुदरिज है, तमाम के यहां इस पे इत्फाक है। अब आती है बात तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के मुतालिक, तो फतह बारी शरह बुखारी के अंदर 7 कौल लाए हैं। अब ये लोग करते क्या है, कहते हैं जी इब्ने हजर ने तो लिखा है कि ये रवायत मुत्तसिल है, ये सनद सही है, इसके रावी बहुत है, बेशुमार साहबा ने रवायत किया है, तो भाई इसका तो इनकार ही नहीं है, सनद से बहस ही नहीं है। इसको 1000 साहबा भी बयान करते हो, इसकी सनद को 1000 मुहद्दिसीन ने सही कहा हो, सनद तो है ही सही, हम मान रहे हैं, असनाद में बहस नहीं, जैसे मैमूना वाली रवायत के ऊपर असनाद में बहस नहीं। जिसमें मैमूना के साथ निकाह वाली रवायत सही बुखारी की जो है उसमें बहस नहीं,
इस रवायत पे जो दावा है वो मुदरज होने का है और मुस्तरिब होने का है। अब आते हैं कि इस रवायत के तख्तुल फियतुल बागिया वाले लफ्ज, तो इब्न हजर भी ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि रवायत सही है, मुत्तसिल है, इसके रावी बहुत है, मगर इसके अंदर 7 एविडेंस लाते हैं। वो कहते हैं कि जो सनद है उसके ऊपर 7 एविडेंस है कि इसकी जो मतन है ना, मतन उसमें इस्तराब है। और इब्न हजर इस पे हुक्म लगाते हैं मुदरजतुन, ये रवायत मुदरज है। और इमाम इस्माइली दिमिश्की के, इमाम मसूद दिमिश्की के, इमाम बहकी के, इमाम हुमैदी की कौल लाते हैं और कहते हैं इस रवायत में क्या है, इस्तराब है। इस रवायत में क्या है, इस्तराब है, मतन मुस्तरिब है। ये रवायत क्या है, मुदरिज है। इसके ऊपर मुख्तलिफ वो अपने दलाइल लाते हैं इब्न हजर। और यही उम्दतुल कारी शरह बुखारी जो मिर्ज़ा साहब दिखाते हैं, उसी उम्दतुल कारी में इमाम तैबी की कौल से नीचे सारे कौल वो लाते हैं और रद्द करते हैं तख्तुल फियतुल बागिया का। कहते हैं तख्तुल फियतुल बागिया की लफ्ज़ साबित नहीं है। तो अब ये एतराज होता है कि फिर साबित क्या है, जो सनद सही है वो साबित क्या है। साबित ये है, इमाम बुखारी इस रवायत को बाब कायम करते हैं बनाए ताउन मस्जिद कि मस्जिद बनाने के ताउन में, तो बनाने मस्जिद बनाने के ऊपर ये रवायत आ रही है और ग़ज़वे खंदक के लिए आ रही है। तो उसके ऊपर जो मतन है, वो मतन जो साबित है वो इतना है कि जो है मस्जिद नबी की तामीर थी या ग़ज़वे खंदक की खुदाई हो रही थी, तो अम्मार 2-2 ईंटें उठा के ला रहे थे। तो जो 2-2 ईंटें उठा के ला रहे थे अम्मार इब्न यासिर, तो अल्लाह के रसूल ने देखा तो कहा, ओए अम्मार, ओए इब्न सुमैया, ये कहा। और आपने चेहरे मुबारक, जो अम्मार का चेहरा है, दाढ़ी मुबारक है, उससे मिट्टी झाड़ी और अम्मार के कपड़ों से और बालों से मिट्टी झाड़ी। बस इतने साबित है। और इतना अल्लाह के रसूल का ये अमल करना, कोई कहे जी सिर्फ अल्लाह के रसूल ने ओए अम्मार कह करके मिट्टी झाड़ी, बस इतनी हदीस है, तो जी ये हजूर की फेली हदीस है। ऐसी कई और बुखारी और मुस्लिम में रवायतें हैं, वो मेरा मौजू नहीं है, कि अल्लाह के रसूल ने फकत हाथ फेर दिया, फकत हाथ फेर दिया कि एक साहब रसूल बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल आए और आप हाथ फेरा। और वही साहब रसूल मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर बयान करते हैं कि मेरे चेहरे पर अल्लाह के रसूल ने हाथ फेरा था तो ये बरकत हुई है। तो फकत अल्लाह के रसूल का हाथ फेर देना भी फजीलत है और ये हदीस है। तो अल्लाह के रसूल का इतना ही साबित है कि अम्मार को कहा कि ओए अम्मार, ए इब्न सुमैया, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर हाथ फेरा। और दलाइल नबुव्वा में जब इमाम बैकी ये रवायत लाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि ये रवायत लाने के बाद जो कमेंट्स करते हैं तख्तुल फियतुल बागिया लम यज़्कुर कौलुहु, ये कौल साबित नहीं है इमाम बुखारी के नजदीक। इमाम बैकी कह रहे हैं साबित नहीं। आज का मौलवी कहता है काला मुसल्ली, वो कहता है साबित है। और कौल क्या पेश करता है, अपने सबूत पे दलील दो। दलील देते हैं रवायत मुत्तसिल है, दलील देते हैं रवायत मुतवातिर है, दलील देते हैं रवायत सही है। किसने कहा है, अहमद ने कहा है। ओ भाई रवायत सही है लेकिन मुदरिज है। अब जिस रवायत की सनाद सही होती है उसके मतन में इदराज होता है। किसी रवायत का सही होना सनद के एतबार से उसके मुदरिज होने की नफी नहीं है, मुनाफी नहीं। नखबतुल फिक्र उठा लें, दीगर अहम बुजुर्गान दीन की जो उलूम हदीस की किताबें वो उठा लें, तो ये हवाले नोट करें। बुखारी की शरह दरूरी, उसके अंदर भी ये कौल है। इमाम इब्न बत्ताल ने इसके ऊपर ये कहा, इमाम बज़ार ने अपने मसनद के अंदर ये कहा, इमाम बैकी ने ये कहा, इब्न हजर ने अपनी किताब फतह बारी के अंदर यही कहा। 7 कौल ला के कि तख्तुल फियतुल बागिया लम यज़्कुर कौलुहु, ये साबित नहीं है। और उम्दतुल कारी के अंदर ये कौल है। इसके अलावा अरशादुस सारी शरह बुखारी के अंदर ये कौल है। मल्ला अली कारी की जो मिरकात है उसके अंदर भी यही कौल है। और भी कोई शरह है, इमाम इब्न रजब की शरह फतह बारी, मैंने स्केल लगा दिए हैं, पहले मैं बात कर चुका हूं, उन्होंने भी ये लिखा है। अब जब मतन में इस्तराब आ गया, मतन में मुदरिज, और मुदरिज की लफ्ज लिखे इब्न हजर ने, अब ये रवायत क्या हो गई। अब जो तख्तुल फियतुल बागिया का अकीदा रखे ना,
उसके बारे में सुन लें। वो कौन है? हाँ जी, ये जरा मेरी बात नहीं है, मुझे कोई गाली ना दे, ये मेरी बात नहीं है। इमाम ज़ैबी ने और इमाम तारीख इस्लाम उठा के देख लें, और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की तारीख उठा के देख लें, सय्यरुल नुबला उठा के देख लें, और दीगर आप तारीख कुतुब उठा के देख लें। जो मैं कॉल पेश करने जा रहा हूं, ये अगर मेरा हो इसे ठुकरा दें, लेकिन अगर ये कॉल मेरा ना हो है, अगर ये मेरा ना हो तो फिर आप याद रखिएगा। अब्दुर्रहमान इब्न इब्राहिम दमिश्की, किताब सिकात की जो किताब चाहिए उठा के देख लो, किताब सिका की जो किताब उठा के देख लो। तमाम मुहद्दिसीन ने बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस लिखा है, और सिका लिखा है किसको? अब्दुर्रहमान इब्न इब्राहिम दमिश्की को सिका लिखा है, मुहद्दिस लिखा है, जलीलुल कदर लिखा है। जिसको दिल चाहे आप उठा के देख लें, नेट से देख लें, अब्दुर्रहमान इब्न इब्राहिम अद-दमिश्की। अल्लामा अजली रहमहुल्लाह तारीख सिकात के अंदर जब ये चैप्टर कैम करते हैं अब्दुर्रहमान इब्न इब्राहिम दमिश्की का, तो कहते हैं अब्दुर्रहमान इब्न दमिश्की से किसी ने यह पूछा कि काना यख्तलिफु इला बगदाद समियहु मिनहु फज़िक्र फ़ियतुल बागिया हुम अहलुल शाम, कि ये जो तक़्तुल फ़ियतुल बागिया है, अगर इस रवायत के ऊपर जो इख्तिलाफ है, इसको अगर ये मान लिया जाए कि इस तक़्तुल फ़ियतुल बागिया को मान करके कहे कि ग्रोह बागी है, तो वो ग्रोह शाम वाले हैं, अमीर मुआविया के लोग। फ़क़ाला, उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान इब्न दमिश्की ने, मन काला हाजा होवा इब्न फ़ाइला, जिसने ये कहा कि अहलुल शाम बागी है, जिसने ये कहा फ़होम इब्न फ़ाइला, वो किसी गश्ती का बेटा है, वो किसी कंजरी का बेटा है, वो फ़ाइला फाहिशा का बेटा है, जिसने ये कहा कि अहल शाम कौन है? बागी है। अगर आप ये कहें कि बाज मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, तो मुहद्दिसीन ने कहां लिखा है भाई? उसी किताब के अंदर मुहद्दिसीन लिखने के बाद तो रद्द कर रहे हैं, इब्न हजर को देख लें, जिसको देख लें। और मलालिकारी की बात आप करते हैं, ये इमाम तैबी की बात करते हैं, ये इमाम कुरमानी की दरूरी की बात करते हैं, तो उन्होंने हरगिज़ ये नहीं कहा, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि हम बागी का जो माना है लुग़वी एतबार से करते हैं और उसकी तावील करती हैं, इसका इस्तिलाही माना बागी का इतलाक नहीं करते। मिरकात के अंदर भी ये कौल है, इमाम तैबी का भी ये कौल है, और कुरमानी ने भी अपनी शरह बुखारी के अंदर यही लिखा है। इमाम कुरमानी की शरह बुखारी मुझसे आप PDF में लें, उन्होंने भी ये लिखा है। लेकिन जो इस्तिलाही माना में किसी ने नहीं लिखा, बल्कि इस रवायत का रद्द किया है। और जो ये अकीदा रखे कि अमीर मुआविया के लोग, अगर इस रवायत को आप तक़्तुल फ़ियतुल बागिया मान लें, और मान भी लें, तो इससे मुराद खवारिज होंगे, इससे मुराद अहले शाम नहीं। अगर अहले शाम कहेंगे तो मुहद्दिस अब्दुर्रहमान इब्न इब्राहिम, जो कि बिल इजमा सिका रावी हैं और मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा है कि जो ऐसा कहता है वो कौन है? वो किसी कंजरी और गश्ती का बेटा है। हाँ जी, ये फिर हम तो फिर ये जुबान इस्तेमाल करेंगे जब सहाबा किराम के मुतालिक जुबान है वो इस्तेमाल होंगी। हाँ जी, तो बगावत लुग़वी माना में आप इत्माद लें, या फिर इस रवायत के ऊपर पर रवायत को साबित करें। 20 रावी इसके अगर मिलते हैं, 20 में से 12 तो जो रवायतें हैं तिबरानी की और वगैरह, वो तो ज़ईफ है। एक तुर्क और अहमद बिन हंबल का सही है, उसमें भी मौकूफ रवायत है। बाजार के अंदर अबू सईद खुदरी की खुद कहते हैं कि मैंने किसी अलग रसूल से नहीं सुना, मैंने सहाबा से सुना है। इसके अलावा मुस्लिम के अंदर जाते हैं तो जमाने का इख्तिलाफ है, जो कि हाफिज़ इब्न कसीर ने भी कहा है और इब्न रजब ने भी कहा है कि या ये मस्जिद बन रही थी या खंदक खुद जा रही थी। खंदक खोदी गई 4 हिजरी को, मस्जिद बनी 1 हिजरी को। जमाने का इख्तिलाफ आ गया। जब जमाने का इख्तिलाफ आ जाए तो रवायत मशकूक हो जाती है। हाफिज़ इब्न कसीर ने भी लिखा है अल-बदाया में, और इब्न रजब ने लिखा है। इल्ल तिरमिज़ी के अंदर भी देख लें, इमाम हुमैदी ने लिखा है। मैंने दलाइल तो दिए नहीं है ना, अभी 50 हवाले मुहद्दिसीन के मेरे पास मौजूद है बिहम्दी ताला। तो उन्होंने इसका तक़्तुल फ़ियतुल बागिया को मशकूक लिखा है, और क्या लिखा है कि रवायत क्या है इसमें?
शक है, मतन के लिहाज से इस्तराब है कि किस मौके पर। सही मुस्लिम में है कि जो है उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं। उम्मे सलमा तो 5 हिजरी को निकाह में आती हैं, वो कैसे बयान करती हैं? ग़ज़वा खंदक के मौके पर तो तमाम जो है औरतें खंदक की जो खुदाई हो रही थी वहां तो थी नहीं। इसके ऊपर मैं कलाम कर चुका हूं, पहले मेरा क्लिप आ चुका है। और ग़ज़वा खंदक से पहले जो है मस्जिद नबी की बात करें तो उस वक्त हुज़ूर के निकाह में थी, सुन कहां से लिया? तो लिहाजा जब जो है ना इसमें इतना इख्तिलाफ है, इब्न बाजार जब लाते हैं तो वो कहते हैं रिवायत मौकूफ है, बुखारी ने रिवायत मरफू बयान किया, और बुखारी के जो कदीम नुस्खे हैं उनमें तख्तुल फित्र बागी के लफ्ज नहीं है। और जो इमाम बैकी कहते हैं कि ये लम यज़कुर कौलहु तख्तुल फित्र बागिया। तो अब रवायत में बचा क्या है? अब रवायत के अंदर जो इस्तराब है उसको दूर करें। जब रवायत के इस्तराब दूर ना हो फिर मुहद्दिसीन कहते हैं मुज़रिब रवायत साकित हो जाती है। नखबतुल फिक्र उठा लें, ये दीगर है मुहद्दिसीन की किताबें उठा लें। मैं बतौर चैलेंज बात कर रहा हूं। किसी मेरा इसलिए मुनाज़रा हुआ है बेहमदी ताला, मौलाना इसहाक का जो ग्रुप है उसमें उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है बेहमदी ताला, उसको मैं जल्दी जो है वो मुनाज़रा मैं अपने इस पर अपलोड करूंगा। वो अपलोड बेहमदी ताला हम करेंगे। उसके अंदर हमने वाज़ह किया है कि हमने साबित किया है कि तख्तुल फित्र बागी के जो अल्फाज है ये मुस्तरिब है, ये मुदरिज है, ये काबिल इस्तिदलाल नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।